पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाण पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो यह मिले हैं कोल्डिहवा से। दोस्तों कोल्डिहवा जो है वो जौनपुर जिले के पास स्थित है। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण कालीन स्थल बेनन नदी घाटी का साक्ष्य यूपी के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहार यूपी की किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है लोहे की खोज यूपी की किस जनपद में हुई थी। तो यह यूपी के वाराणसी जनपद में हुई थी। वाराणसी को बनारस, काशी और घाटों का शहर, मंदिरों का शहर आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है यूपी के किस पूरा पाषाण का स्थल अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यह गोरखपुर जिले से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो दोस्तों यह प्रोजी आर शर्मा के निर्देशन में कराई गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये है कोल्डिहवा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। तो ये कोल्डिहवा स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य के किन जिलों में नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इन सभी जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो यह मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में संस्कृति की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था। तो यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में स्थित था। अगला प्रश्न है मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था। तो यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। अगला प्रश्न है यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहले पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। इस नाम से इसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। तो यह सिद्धार्थनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है। तो लखनऊ और कानपुर जिले में तितली पार्क का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस राज्य में स्थित था। तो यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। अगला प्रश्न है भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों भारत सरकार का राजकीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था। तो दोस्तों अयोध्या का जो शिलालेख था वो राजवंश के शासकों ने लिखवाया था। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई है। दोस्तों आप लोग वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सफल हो रही है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतरी अभिलेख लिखवाया है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लिखवाया है। गाजीपुर में सैदपुर नाम के जगह पर गाजीपुर में एक मतलब तहसील है सैदपुर, वहाँ एक गांव है भीतरी गांव, वहाँ पे इन्होंने ये अभिलेख लिखवाया है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो मिर्ज़ापुर को मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।